ओके, चलो तो पहले मैं ये कहानी आपके सामने चर्चा समझा देती हूँ, फिर बाद में बोर्ड पे लिखेंगे, आप लिख लेंगे। एकता में बल, एकता यानी ताकत, मिलजुल कर रहना, बल यानी ताकत, एकता यानी संप, एक साथ मिल मिल के रहना, बल यानी ताकत। हम सब आपस में अगर हिलमिल कर रहे तो हमारी ताकत बनती है। पहले मैं आपको कहानी समझा दूं, फिर बाद में लिखेंगे। आप सुनते जाओ, लिखते जाओ तो भी चलेगा। ओके, हाँ। तो कोई भी कहानी हम अगर लिखने की शुरुआत करें तो पहले ऊपर उसका शीर्षक लिखना जरूरी है, हेडिंग, टाइटल। तो जो कहानी हम चर्चा करते हैं उसका शीर्षक है एकता में बल। ओके, चलो शुरुआत करेंगे, पैराग्राफ करके लिखेंगे। अब मैं जो बोल रही हूँ सुनते जाओ, लिखते जाओ। सुनते जाओ, लिखते जाओ कहानी। कमालपुर, या तो कोई एक गांव का आप नाम लिख सकते हैं। किसी एक गांव में एक किसान रहता था। सुनते जाओ, लिखते जाओ, फिर बाद में जोदरी हम चेक करेंगे। किसान यानी खेडूत। किसी एक गांव में एक किसान रहता था। वह बूढ़ा था, उसकी उम्र हो गई थी। अब उनका नाम रामू चाचा था। जो किसान, बूढ़ा किसान रहता था, उनका नाम रामू चाचा था। अब रामू चाचा खेती करते थे। रामू चाचा का व्यवसाय था खेती काम करना। रामू चाचा के 4 बेटे थे। 4 बेटे या 2 बेटे, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। कहानी में ऐसा है, अपने तौर पर हम लिख सकते हैं। जैसा है मुद्दा या तो उसका जो उसके हिसाब से हम लिखेंगे तो भी चलेगा। 2 बेटे या 4 बेटे आप लिख सकते हैं। रामू चाचा के बेटे हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। बच्चों में एकता नहीं थी, वो कभी मिलजुल कर नहीं रहते थे। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ाई करते रहते थे। अब ये बच्चों की हालत देखकर किसान, जो बूढ़ा किसान रामू चाचा था, उनको बहुत दुख हुआ। वो बहुत परेशान रहते थे। क्यों परेशान रहते थे? कि अब चाचा की उम्र ढलती जा रही है। उनकी जब वो दुनिया में नहीं होंगे तो अपने बच्चों का क्या होगा? वह सोचकर हमेशा किसान परेशान रहता था। रामू चाचा ने, किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की कि आपस में मिलजुल कर रहो, संप से रहो, एक खिलाओ। लेकिन किसान के बेटे अपने पिताजी की कोई बात मानते ही नहीं थे। बच्चों पर ये अपने पिता की बात की कोई असर नहीं पड़ती थी। तो किसान ने क्या किया? बूढ़े किसान ने एक उपाय, एक युक्ति, एक तर्क कोई सोचा, विचारा। क्या सोचा? किसान
अपने बेटे को कहते हैं आप खेत में जाओ या कहीं से लकड़ी लेकर आओ, लकड़ियां लेकर आ जाओ। किसान के बेटे ने अपने पिताजी की बात मानकर कहीं से लकड़ियां ढूंढकर ले आए। जब बच्चे लकड़ियां लेकर अपने पिताजी के सामने हाजिर होते हैं तो किसान अपने बेटे को कहते हैं ये सभी लकड़ियां जो अलग अलग है उसको एक गट्ठर बना दो, एक बाड़ी बना दो। बच्चों ने अपने पिता के आदेश के अनुसार सभी लकड़ियां एक साथ कर दी, पूरी गठरी बना दी, एक बाड़ी बना दी। अब किसान भी अपने बेटे को कहते हैं बाड़ी बाड़ी से वो पूरी गठरी तोड़ने को, लकड़ियों की जो बाड़ी थी, गठरी थी, वो बाड़ी बाड़ी से किसान अपने बेटे को देते हैं और कहते जाते हैं कि ये लकड़ी की जो गट्ठर है, बाड़ी है, बंधी हुई लकड़ियां हैं, एक साथ तोड़ो। लेकिन कोई भी बेटा ये बंधी हुई लकड़ियों की गट्ठर तोड़ नहीं सके। बच्चे बेटे आपस में एक दूसरे को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बंधी हुई बाड़ी, बंधा हुआ लकड़ का गट्ठर एक साथ तो नहीं टूटता। वापस किसान अपने सभी बेटे को वो गट्ठर में से निकालने को कहते हैं और एक एक लकड़ी सबको दे देते हैं और कहते हैं अब ये तोड़ अलग जो हो गई है, गट्ठर में से जो लकड़ी अलग हो गई है उसको तोड़ दो। तो ये किसान के बेटों ने आसानी से सभी लकड़ियां तोड़ दी, एक एक जो लकड़ी हाथ में दी हुई आसानी से तोड़ दी। अब बेटों को समझाते हुए अपने बूढ़े पिताजी किसान अपने बेटों को समझाते हैं कि बेटा ये लकड़ियां जब एक साथ मिली थी, एक साथ बंधी हुई थी, आप लोग तोड़ नहीं सके, लेकिन जैसे ही एक एक करके आपको दे दी गई, आप वही लकड़ियों को आसानी से एक एक तोड़ सके। अब किसान अपने बेटे को समझाते हैं कि अगर तुम भी ये लकड़ियों की तरह मिलजुल कर बंधे रहोगे तो आपको आपके बस आप मजबूत बनेंगे, आपको कोई ताकत हरा नहीं सकेगी। अगर आप अलग हो जाओगे, लड़ते झगड़ते हो जाओगे तो आपसे कोई संबंध या नाता नहीं रखेगा, आपकी ताकत टूट जाएगी, आपका बल हौसला टूट जाएगा। ये अपने पिताजी अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा आप और कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा न करे, यह सीख लकड़ियों के माध्यम से किसान ने अपने बेटे को समझाई। तो इस कहानी से आखिर में हमें कोई भी कहानी तो आखिर में हमें सीख लिखना होगा कि भाई यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या। तो हम लिखेंगे आखिर में कि यह कहानी से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा न करके
तो ही हमारी समृद्धि विकास होगा। रामू चाचा की इस नसीहत से बच्चे खुशी के मारे झूमने लगे और रामू चाचा यानी बूढ़ा किसान भी बच्चों की नसीहतें पर अमल करने का प्रयत्न किया। रामू चाचा भी खुश हो गए, उनका खुशी का ठिकाना न रहा। आप बाद में लिखेंगे, हमें कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए।